हमारे प्रिय भाई बहनों को यीशु मसीह के नाम से नमस्कार। और आज के बाइबल वाचन के लिए आप सबों को हम स्वागत करते हैं। चलिए प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं जिस दिन यहोशुआ से तूने कहा ये व्यवस्था का किताब तुम्हारे मुंह से न निकले, दिन रात इसके मनन करो और उसी के अनुसार चलो। और आज भी वही वचन हमारे लिए आशीर्वाददायक बने ताकि हमारा काम सफल हो जाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन। दानियल की किताब तीसरा अध्याय 1 से 30 तक पढ़ने वाले हैं। दानियल 3 1 to 30। दानियल तीसरा अध्याय 1 से 30। नबूकदनेस्सर राजा ने सोने की एक मूरत बनवाई जिनकी ऊंचाई 60 हाथ और चौड़ाई 6 हाथ की थी, और उसने उसको बाबुल के प्रांत के दूरा नाम मैदान में खड़ा कराया। तब नबूकदनेस्सर राजा ने अधिपतियों, हाकिमों, गवर्नरों, जजों, खजांचियों, न्यायियों, शास्त्रियों आदि प्रांत के सब अधिकारियों को बुलवा भेजा कि वे उस मूरत की प्रतिष्ठा में आए जो उसने खड़ी कराई थी। तब अधिपति, हाकिम, गवर्नर, जज, खजांची, न्यायी, शास्त्री आदि प्रांत के सब अधिकारी नबूकदनेस्सर राजा की खड़ी कराई हुई मूरत की प्रतिष्ठा के लिए इकट्ठे हुए और उस मूरत के सामने खड़े हुए। तब ढिंढोरे ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, हे देश और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों, तुमको ये आज्ञा सुनाई जाती है कि जिस समय तुम नरसिंगे, बांसुरी, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुनो, तुम उसी समय गिरकर नबूकदनेस्सर राजा की खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत करो। और जो कोई गिरकर दंडवत न करेगा वो उसी घड़ी धधकते हुए भट्टे के बीच में डाल दिया जाएगा। इस कारण उस समय जो ही सब जाति के लोगों को नरसिंगे, बांसुरी, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुन पड़ा, त्यों ही देश और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों ने गिरकर उस सोने की मूरत को जो नबूकदनेस्सर राजा ने खड़ी कराई थी दंडवत की। उसी समय कोई एक कस्ती पुरुष राजा के पास गए और कपट से यहूदियों की चुगली गाई। वे नबूकदनेस्सर राजा से कहने लगे, राजा तू चिरंजीव रहे। हे राजा, तूने तो यह आज्ञा दी है कि जो मनुष्य नरसिंगे, बांसुरी, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुने वह गिरकर उस सोने की मूरत को दंडवत करे, और जो कोई गिरकर दंडवत न करे वह धधकते हुए भट्टे के बीच में डाल दिया जाए। देख, शद्रक, मेशक और अबेदनगो नाम कुछ यहूदी पुरुष हैं जिन्हें तूने बाबुल के प्रांत के कार्य के ऊपर नियुक्त किया है। उन पुरुषों ने, हे राजा, तेरी आज्ञा की कुछ चिंता नहीं की। वे तेरे देवता की उपासना नहीं करते और जो सोने की मूरत तूने खड़ी कराई है उसको दंडवत नहीं करते। तब नबूकदनेस्सर ने रोष और जलजलाहट में आकर आज्ञा दी कि शद्रक, मेशक और अबेदनगो को लाओ। तब वे पुरुष राजा के सामने हाजिर किए गए। नबूकदनेस्सर ने उनसे पूछा, हे शद्रक, मेशक और अबेदनगो, तुम लोग जो मेरे देवता की उपासना नहीं करते और मेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत नहीं करते, सो क्या तुम जानबूझकर ऐसा करते हो? यदि तुम अभी तैयार हो कि जब नरसिंगे, बांसुरी, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुनो और उसी क्षण गिरकर मेरी बनवाई हुई मूरत को दंडवत करो तो बचोगे, और यदि तुम दंडवत न करो तो इसी घड़ी धधकते हुए भट्टे के बीच में डाले जाओगे। फिर ऐसा कौन देवता है जो तुमको मेरे हाथ से छुड़ा सके? शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर,
इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन नहीं जान पड़ता। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वह हमको उस धधकते हुए बट्टे के आग से बचाने की शक्ति रखता है। वरन हे राजा, वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। परंतु यदि नहीं तो हे राजा, तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और न तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूर्त को दंडवत करेंगे। तब नबूकदनेस्सर झुंझला उठा और उसके चेहरे का रंग शद्रक, मेशक और अबेदनगो की ओर बदल गया और उसने आज्ञा दी कि बट्टे को 7 गुना अधिक धधका दे। फिर अपनी सेना में के कई एक बलवान पुरुषों को उसने आज्ञा दी कि शद्रक, मेशक और अबेदनगो को बांधकर उन्हें धधकते हुए बट्टे में डाल दो। तब वे पुरुष अपने मोजों, अंगरखों, बांगों और वस्त्रों सहित बांधकर उस धधकते हुए बट्टे में डाल दिए गए। वह बट्टा तो राजा की दृढ़ आज्ञा होने के कारण धधकाया गया था। इस कारण जिन पुरुषों ने शद्रक, मेशक और अबेदनगो को उठाया वे ही आग की आंच में जल मरे। और उसी धधकते हुए बट्टे के बीच ये तीनों पुरुष शद्रक, मेशक और अबेदनगो बंधे हुए फेंक दिए गए। तब नबूकदनेस्सर राजा अचंभित हुआ और घबरा कर उठ खड़ा हुआ और अपने मंत्रियों से पूछने लगा, क्या हमने उस आग के बीच 3 ही पुरुष बंधे हुए नहीं डलवाए? उन्हें राजा को उत्तर दिया, हाँ राजा, सच बात तो है। फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूं कि 4 पुरुष आग के बीच खुले हुए टहल रहे हैं और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुंची, और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सदृश है। फिर नबूकदनेस्सर उस धधकते हुए बट्टे के द्वार के पास जाकर कहने लगा, हे शद्रक, मेशक और अबेदनगो, हे परम प्रधान परमेश्वर के दासों, निकल कर यहां आओ। यह सुनकर शद्रक, मेशक और अबेदनगो आग के बीच से निकल आए। जब अधिपति, हाकिम, गवर्नर और राजा के मंत्रियों ने जो इकट्ठे हुए थे उन पुरुषों की ओर देखा, तब उनकी देह में आग का कुछ भी प्रभाव नहीं पाया और उनके सिर का एक बाल भी नहीं झुलसा, न उनमें जलने की कुछ गंध पाई गई। नबूकदनेस्सर कहने लगा, धन्य है शद्रक, मेशक और अबेदनगो का परमेश्वर, जिसने अपना दूध बेचकर अपने इन दासों को इसलिए बचाया क्योंकि इन्होंने राजा की आज्ञा न मानकर उसी पर भरोसा रखा और यह सोचकर अपना शरीर भी अर्पण किया कि हम अपने परमेश्वर को छोड़ किसी देवता की उपासना व दंडवत न करेंगे। इसलिए अब मैं यह आज्ञा देता हूं कि देश देश और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों में से जो कोई शद्रक, मेशक और अबेदनगो के परमेश्वर की कुछ निंदा करेगा वह टुकड़े टुकड़े किया जाएगा और उसका घर गुरा बनाया जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई और देवता नहीं जो इस रीति से बचा सके। तब राजा ने बाबुल के प्रांत में शद्रक, मेशक, अबेदनगो का पद ऊंचा किया। यशायाह 25 अध्याय। हे यहोवा, तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे सराहूंगा, मैं तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने आश्चर्य कर्म किए हैं, तूने प्राचीन काल से पूरी सच्चाई के साथ युक्तियां की है। तूने नगर को ढीग और उस गढ़ वाले नगर को खंडहर कर डाला है। तूने परदेशियों की राजपुरी को ऐसा उजाड़ा कि वह नगर नहीं रहा, वह फिर कभी बसाया न जाएगा। इस कारण बलवंत राज्य के लोग तेरी महिमा करेंगे, भयंकर अन्य जातियों के नगरों में तेरा भय माना जाएगा, क्योंकि तू संकट के दिनों के लिए गढ़ और जब भयानक लोगों का झोंका बींत पर बौछार के समान होता था, तब तो दरिद्रों के लिए उसकी शरण और तपन में छाया का स्थान हुआ।
जैसे निर्जन देश में बादल की छाया से तपन ठंडी होती है, वैसे ही तू परदेशियों का कोलाहल और क्रूर लोगों का जय जयकार बंद करता है। सेनाओं का यहोवा इसी पर्वत पर सब देशों के लोगों के लिए ऐसी जेवनार करेगा जिसमें बांदी बांदी का चिकना भोजन और नितरा हुआ दाख मधु होगा। उत्तम से उत्तम चिकना भोजन और बहुत ही निथरा हुआ दाख मधु होगा। और जो पर्दा सब देशों के लोगों पर पड़ा है, जो घूंघट सब अन्य जातियों पर लटका हुआ है, उसे वह इसी पर्वत पर नाश करेगा। वह मृत्यु को सदा के लिए नाश करेगा और प्रभु यहोवा सबों के मुख पर से आंसू पोंछ डालेगा और अपनी प्रजा की नामधराई सारी पृथ्वी पर से दूर करेगा, क्योंकि यहोवा ने ऐसे कहा है। और उस समय यह कहा जाएगा, देखो हमारा परमेश्वर यही है, हम इसी की बाट जोगते आए हैं कि वह हमारा उद्धार करे। यहोवा यही है, हम उसकी बाट जोगते आए हैं, हम उससे उद्धार पाकर मगन और आनंदित होंगे। क्योंकि इस पर्वत पर यहोवा का हाथ सर्वदा बना रहेगा और मोआब अपने स्थान में ऐसा लथाड़ा जाएगा जैसा गोरे में पुआल लथाड़ा जाता है, और वह उसमें अपने हाथ इस प्रकार फैलाएगा जैसे कोई तैरते हुए फैलाए, परंतु वह उसके गर्व को तोड़ेगा और उसकी चतुराई को निष्फल कर देगा और उसकी ऊंची ऊंची और दृढ़ शहर प्रणाम को वह झुकाएगा और नीचा करेगा, वरन भूमि पर गिराकर मिट्टी में मिला देगा। यशायाह 26 अध्याय। उस समय यहूदा देश में यह गीत गाया जाएगा, हमारा एक दृढ़ नगर है, उद्धार का काम देने के लिए वह उसकी शहरपना और गढ़ को नियुक्त करता है। फाटकों को खोलो कि सच्चाई का पालन करने वाली एक धर्मी जाति प्रवेश करे। जिसका मन तुझमें धीरज धरे हुए हैं, उसकी तो पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। यहोवा पर सदा भरोसा रख, क्योंकि प्रभु यहोवा सनातन चट्टान है। वह ऊंचे पद वाले को झुका देता, जो नगर ऊंचे पर बसा है उसको वह नीचे कर देता। वह उसको भूमि पर गिराकर मिट्टी में मिला देता है। वह पांवों से वरन दरिद्रों के पैरों से रोंदा जाएगा। धर्मी का मार्ग सच्चाई है, तू जो स्वयं सच्चाई है, तू धर्मी की अगुवाई करता है। ये यहोवा, तेरे न्याय के मार्ग में हम लोग तेरी बाट जोगते आए हैं। तेरे नाम के स्मरण की हमारे प्राणों में लालसा बनी रहती है। रात के समय मैं जी से तरी लालसा रखता हूं, मेरा संपूर्ण मन से यत्न के साथ तुझे ढूंढता है। क्योंकि जब तेरे न्याय के काम पृथ्वी पर प्रकट होते हैं, तब जगत के रहने वाले धर्म की सीखते हैं। दुष्ट पर चाहे दया भी की जाए, तो भी वह धर्म को न सीखेगा। धर्म राज्य में भी वह कुटिलता करेगा और यहोवा का महात्म्य उसे सूझ न पड़ेगा। ये यहोवा, तेरा हाथ बढ़ा हुआ है, पर वे नहीं दिखते, परंतु वे जानेंगे कि तुझे प्रजा के लिए कैसी जलन है और लज जाएंगे। तेरे बैरी आग से भस्म होंगे। हे यहोवा, तू हमारे लिए शांति ठहराएगा। हमने जो कुछ किया है उसे तू ही ने हमारे लिए किया है। ये हमारे परमेश्वर यहोवा, तेरे सिवाय और स्वामी भी हम पर प्रभुता करते थे, परंतु तेरी कृपा से हम केवल तेरे नाम का गुणानुवाद करेंगे। वे मर गए हैं, फिर कभी जीवित नहीं होंगे। उनको मरे बहुत दिन हुए, वे फिर नहीं उठने के। तूने उनका विचार करके उनको ऐसा नाश किया कि वे फिर स्मरण में न आएंगे। पर तूने जाति को बढ़ाया। हे यहोवा,
तूने जाति को बढ़ाया है, तूने अपनी महिमा दिखाई है और उस देश के सब सिवानों को तूने बढ़ाया है। हे यहोवा, दुख में वे तुझे स्मरण करते थे, जब तू उन्हें ताड़ना देता था तब वे दबे स्वर से अपने मन की बात तुझ पर प्रकट करते थे। जैसे गर्भवती स्त्री जनने के समय ऐंठती और पीड़ों के कारण चिल्ला उठती है, हम लोग भी हे यहोवा तेरे सामने वैसे ही हो गए हैं। हम भी गर्भवती हुए, हम भी ऐंठे, हमने मानो वायु ही को जन्म दिया। हमने देश के लिए कोई उद्धार का काम नहीं किया और न जगत के रहने वाले उत्पन्न हुए। तेरे मरे हुए लोग जीवित होंगे, मुर्दे उठ खड़े होंगे। हे मिट्टी में बसने वालों, जाकर जय जयकार करो, क्योंकि तेरी ओस ज्योति से उत्पन्न होती है और पृथ्वी मुर्दों को लौटा देगी। हे मेरे लोगों, आओ अपने अपने कोठरी में प्रवेश करके किवाड़ों को बंद करो। थोड़ी देर तक, जब तक क्रोध शांत न हो तब तक अपने को छिपा रखो, क्योंकि देखो यहोवा पृथ्वी निवासियों अधर्म का दंड देने के लिए अपने स्थान से चला आता है और पृथ्वी अपना खून प्रकट करेगी और घात किए हुओं का और अधिक न छिपा रखेगी। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 1 से 20। हे भाइयों, मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूं जो पहले सुना चुका हूं, जिसे तुमने अंगीकार भी किया था और जिसमें तुम स्थिर भी हो। उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है, यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते हो, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ हुआ। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा और कैफा को तब 12 को दिखाई दिया, फिर 500 से अधिक भाइयों को एक साथ दिखाई दिया, जिनमें से बहुतेरे अब तक वर्तमान हैं पर कितने सो गए। फिर याकूब को दिखाई दिया, तब सब प्रेरितों को दिखाई दिया और सबके बाद मुझको भी दिखाई दिया, जो मानो अधूरे दिनों का जन्मा हूं, क्योंकि मैं प्रेरितों में सबसे छोटा हूं, वरन प्रेरित कहलाने के योग्य भी नहीं, क्योंकि मैंने परमेश्वर की कलीसिया को सताया था। पर तो मैं जो कुछ भी हूं परमेश्वर के अनुग्रह से हूं, और उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ वह व्यर्थ नहीं हुआ, पर तो मैंने उन सब से बढ़कर परिश्रम भी किया, तो भी यह मेरी ओर से नहीं हुआ, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से जो मुझ पर था। सो चाहे मैं हूं चाहे वे हों, हम यही प्रचार करते हैं और इसी पर तुमने विश्वास भी किया। सो जबकि मसीह का यह प्रचार किया जाता है कि वह मरे हुओं में से जी उठा, तो तुम में से कितने क्यों कर कहते हैं कि मरे हुओं का पुनरुद्धान है ही नहीं। यदि मरे हुओं का पुनरुद्धान ही नहीं तो मसीह भी नहीं जी उठा, और यदि मसीह भी नहीं जी उठा तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है और तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है। वरन हम परमेश्वर के झूठे गवाह ठहरे, क्योंकि हमने परमेश्वर के विषय में यह गवाही दी कि उसने मसीह को जिला दिया, यद्यपि नहीं जलाया। यदि मरे हुए नहीं जी उठे और यदि मुर्दे नहीं जी उठते तो मसीह भी नहीं जी उठता, और यदि मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारे विश्वास व्यर्थ है और तुम अब तक अपने पापों में फंसे हो। वरन जो मसीह में सो गए हैं वे भी नाश हुए। यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं
तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है और जो सो गए हैं उनमें पहला फल हुआ। अब प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, यीशु मसीह परमेश्वर के वचन के अनुसार, शास्त्र के अनुसार हमारे पापों के लिए गाड़ा गया, लेकिन वचन के अनुसार तीसरा दिन जी उठा। आज भी जिंदा परमेश्वर है, इसलिए धन्यवाद देते प्रभु। आज भी जो लोग अपने भरोसा मनुष्य के ऊपर रखकर उसे खो दिए हैं, गवा दिए हैं, जो सच्चा प्रभु यीशु जो हमारे मर गया, हमारे जी उठा है, उसी पर विश्वास कर कर सारे आशीष को पाले और स्वर्ग राज्य का हकदार होने हो जाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु का आशीष करे। आमीन।